और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान की यात्रा करेंगे। इस दौरान पीएम देश को 103 अमृत भारत स्टेशनों की सौगात देंगे। इसी कड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान में देशनोक अमृत स्टेशन पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्टेशन पर तैयारियों का जायजा लेने के बाद रेल मंत्री ने कहा कि अगले 8 महीने के दौरान देश भर में 100 और अमृत स्टेशन तैयार किए जाएंगे। वहीं 2027 तक 500 स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे देश में 1300 स्टेशनों को नवनिर्मित करने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उसमें पहला बैच 103 स्टेशंस का, उसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में देशनोक की इस पवित्र भूमि से, वीरों की इस भूमि से इनॉग्रेशन करेंगे। और ये पहला बैच है। अगले 8 महीनों में और 100 स्टेशन तैयार हो जाएंगे और 2027 तक 500 स्टेशन बन के रेडी हो जाएंगे। आपने देखा होगा हर एक जगह पे स्टेशन को यथासंभव लोकल आर्किटेक्चर, वहाँ की कला और लोगों के साथ मिलजुल के बनाने का एक प्रयास किया गया है। यहाँ पे देशनोक में आप देखेंगे पूरा आर्किटेक्चर, यहाँ पर हमारी इस पवित्र भूमि के जो आर्किटेक्चर है उसी स्थापत्य कला से बनाया गया है और हर जगह यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। चाहे वेटिंग एरिया हो, चाहे डॉर्मिटरीज हो, चाहे प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था हो, चाहे बाहर सर्कुलेशन एरिया हो, हर जगह यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बीकानेर से देश भर में 100 से ज्यादा अमृत स्टेशनों के उद्घाटन का कार्यक्रम करेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसको लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना संदेश साझा करते हुए लिखा, भारतीय रेल के लिए कल का दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होने जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर में सुबह करीब 11:30 बजे अब तक रिडेवलप किए गए 100 से ज्यादा अमृत स्टेशनों के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इनसे देशवासियों के लिए रेल का सफर और आसान होने वाला है। राजस्थान के अपने दौरे में कई और परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सुअवसर मिलेगा। इनमें अनेक सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। इनसे जहां आवाजाही की सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूती मिलेगी। देश में 103 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प कर दिया गया है। इनकी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि इंफ्रा विकास की दिशा में ये कितना बड़ा काम हुआ है। यात्रियों को यहाँ लिफ्ट, एक्सीलेटर, पीने का साफ पानी, बैठने की उचित व्यवस्था, प्रतीक्षालय सब वैश्विक स्तर का बनकर तैयार है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन राज्यों में कई और स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है, लेकिन फिलहाल एक एक स्टेशन की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको भी फर्क साफ नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं पहले ये स्टेशन कैसे दिखाई देते थे और अब एकदम बदल चुके हैं। भव्य एंट्री गेट, सुरक्षा के इंतजाम, यात्रियों की सुविधा सब कुछ है। देश में 103 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प कर दिया गया है। इनकी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि इंफ्रा विकास की दिशा में ये कितना बड़ा काम हुआ है। यात्रियों को यहाँ लिफ्ट, एक्सेलरेटर, पीने का साफ पानी, बैठने की उचित व्यवस्था, प्रतीक्षालय सब वैश्विक स्तर का बनकर तैयार है। गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और केरल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन राज्यों में कई और स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है, लेकिन फिलहाल एक एक स्टेशन की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको भी फर्क साफ नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं पहले ये स्टेशन कैसे दिखाई देते थे और अब एकदम बदल चुके हैं। भव्य एंट्री गेट, सुरक्षा के इंतजाम, यात्रियों की सुविधा सब कुछ यहाँ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजकोट डिवीजन के 6 स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। राजकोट रेलवे डिवीजन के कुल 17 स्टेशनों का
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है। इनमें से कुल 6 स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य पूरा हो चुका है, जिनमें ओखा, मीठापुर, कनालूस, जामवंतली, हापा और मोरबी शामिल हैं। स्टेशनों के नवीनीकरण से यात्रियों को भी लाभ मिलेगा, जिसमें यात्रियों को नया वेटिंग रूम, नया प्लेटफॉर्म और डबल ट्रैक समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। पूरे हिंदुस्तान में एक स्कीम चलाई गई थी, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसके तहत 1200 से ज़्यादा स्टेशन लिए गए थे और उनको इम्प्रूवमेंट किया गया था, जिसमें से 6 स्टेशन हमारे राजकोट डिवीज़न के। ये 6 स्टेशन हैं ओखा, मीठापुर, हापा, कानालूस, जामवंतली और मोरबी। इन 6 स्टेशन पे ये जो काम था हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने जो बेसिक सुविधाएं हैं, खासतौर से दिव्यांगजन लोगों के लिए, उनको बेहतर बनाया है। साथ ही साथ जहाँ पर प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ानी थी, मान लिया वो लो लेवल या फिर मीडियम लेवल के प्लेटफॉर्म थे या फिर छोटे प्लेटफॉर्म थे, उनको एक्सटेंड करना, वो काम किया है। प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने शेड्स बनाए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया गया है। ये स्टेशन करीब 14 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन न सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि इसका डिजाइन भी बेहद आकर्षक है। स्टेशन को जंगल बुक के भेड़िया बालक, मोगली और जिले के ऐतिहासिक स्मारकों की थीम पर सजाया गया है। स्टेशन पर यात्रियों के लिए हाईटेक सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। सिवनी रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका लोकार्पण श्री नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा करेंगे। इसी कड़ी में सिवनी रेलवे स्टेशन में जिला स्तरीय एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सांसद महोदय तथा अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। सिवनी हमारे डिवीजन के 15 स्टेशंस में से है, जिसमें अमृत भारत योजना के तहत निर्माण एवं जो एबीएसएस का पुनरुत्थान एवं पुनर्विकास का जो कार्यक्रम है वो प्लान किया गया है सिवनी स्टेशन पे। कि सिवनी स्टेशन को जंगल थीम एवं मोगली की थीम के आधार पर इस स्टेशन का विकास किया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे फसाड एवं सामने का जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें मोगली की थीम पर बहुत सारी चीजें विकसित की गई हैं। इसके अलावा और अन्य सुविधाएं जो है वो इस प्रकार से हैं। एक पार्किंग का सुव्यवस्थित पार्किंग का निर्माण हुआ है, जिसमें 2, 4 और 3 व्हीलर्स को अलग अलग पार्किंग का निर्माण हुआ है। इसके अलावा एक वहाँ पे 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ है, जो कि स्टेशन को एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। गुजरात के जामनगर का हापा रेलवे स्टेशन को भी पुनर्विकसित किया गया है। हापा रेलवे स्टेशन क्षेत्र के निवासियों और व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क के रूप में कार्य करता है। हापा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 12 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से किया गया है। यहाँ पे सब सुविधा अच्छी है, टॉयलेट का साफ सफाई और पानी का, एयरपोर्ट जैसा सब सुविधा है यहाँ पे। और रहने में वेटिंग रूम भी है, वो भी एसी है, सब बढ़िया है। यहाँ की सुविधा सब अच्छी है। पहले से बहुत सुविधा अच्छी हो गई है। पहले यहाँ पे एसी वेटिंग रूम नहीं थे, अब यहाँ पे एसी वेटिंग रूम हो गए। पहले कोई टॉयलेट बाथरूम की सुविधा नहीं थी, अभी यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की सुविधा हो गई है, लिफ्ट की सुविधा हो गई है। और इतना हमको ऐसा फील होता है कि हम कोई प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट पर आ गए, ऐसा फील होता है यहाँ पे। अमृत भारत रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण योजना के नीचे ये रेलवे स्टेशन का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तो पहले पूरा हो चुका था, आज ब्यूटिफिकेशन का भी काम पूर्णता के आर पे है। और 22 तारीख को सुना है कि नरेंद्र मोदी जी इसका वर्चुअली उद्घाटन भी करने वाले हैं। हम भारत सरकार और रेल मंत्रालय के खूब आभारी है कि रेलवे स्टेशन पे जरूरत वाली हर एक सुविधा उसने यहाँ पूरी की है हमारी। हरियाणा के सिरसा जिले की मंडी डबवाली रेलवे स्टेशन को भी अमृत स्टेशन योजना के तहत सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। इस रेलवे स्टेशन में लगभग 13 करोड़ रुपए से पुनर्विकास कार्य किया गया है। योजना के तहत स्टेशन में लैंडस्केप के साथ सर्कुलेटिंग एरिया का पुनर्विकास, अलग अलग प्रवेश व निकास द्वार, पार्किंग एरिया का विकास, यात्री क्षमता के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र में प्रवेश हॉल का निर्माण किया गया है।
बरेली के इज्जत नगर मंडल के 17 स्टेशनों का कायाकल्प होना है। इनमें से 4 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा चुका है, जिसमें बरेली सिटी रेलवे स्टेशन भी शामिल है। योजना के तहत स्टेशन 10 करोड़ 97 लाख की लागत से तैयार किया गया है। इसमें बेहतर प्रतीक्षा कक्ष, साफ सुथरे प्लेटफॉर्म, एस्केलेटर, लिफ्ट, ATBM शामिल हैं। स्टेशन के बाहरी हिस्से को भी सुसज्जित किया गया है। इसमें दिव्यांगों के लिए रैंप एवं अलग लेन की व्यवस्था की गई है। बरेली सिटी स्टेशन हमारा इज्जत नगर का महत्वपूर्ण स्टेशन है और अभी आपने स्टेशन को विजिट भी किया है। यहाँ बरेली सिटी पे हमने डिफरेंट सुविधाएं दी हैं, जैसे साइक्लिंग एरिया पहले से चौड़ा हुआ है, पार्किंग की नई फैसिलिटी डेवलप हुई है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स के लिए अलग पार्किंग बनाई गई है। वहाँ पे सारे जितने रूम्स हैं हमारे, रिजर्व लाउंज हैं, वेटिंग हॉल्स हैं, पे एंड यूज हैं, सारे को रेनोवेशन करके दोबारा बनाया गया है। प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण हुआ है, लिफ्ट एस्केलेटर की सुविधाएँ यहाँ दी जा रही है, जन औषधि केंद्र भी हमने यहाँ डेवलप किया है। तो ये सारी सुविधाएं जो पहले नहीं थी, ये अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए जो सुविधाओं के मानक होते हैं वो हमने पूरे डेवलप किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक अच्छा स्टेशन बन के तैयार हुआ है, जिसका प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण जो है 22 तारीख को किया जा रहा है। महाराष्ट्र के धुले जिले के धुले रेलवे स्टेशन का भी पूरी तरह कायाकल्प कर दिया गया है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्राप्त 9 करोड़ 49 लाख रुपए इसको दिए गए। धुले स्टेशन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य के तहत कार्यालय कक्ष का नवीनीकरण, सार्वजनिक शौचालयों का प्रावधान, पेयजल की सुविधा, स्टेशन प्रबंधक कार्यालय सहित सभी आम नागरिकों, पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी शामिल है। 1 घंटे का सफ़र होता है। हमेशा हम यहाँ से आना जाना करते हैं। कुछ दिन पहले इस स्टेशन पे कुछ सुविधा वगैरह नहीं थी, तो आज बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संकल्पना थी कि सभी बड़े बड़े स्टेशनों को पूर्ण उन्नतीकरण करने का संकल्प जो था, और ये दुनिया में देखने मिला है हमको, बहुत ही बढ़िया किया है। और यहाँ पे टिकट बारी पहले अंदर था, अभी टिकट बाड़ी रेलवे के बोगी के अंदर, तो उससे लोगों को एक आकर्षण हो रहा है। स्टेशन के अंदर जब एंट्री लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पर जो झूमर देखने के बाद में ऐसा लगता है कि सही में हम लोग राजवाड़ा में आ गए, इसे राजवाड़ा जैसे लगता है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर मंडल के उरकुरा, भिलाई एवं भानु प्रतापपुर स्टेशनों का भी पुनर्विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है। इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक, सुरक्षित और उच्च स्तरीय बनाया गया है। साथ ही पर्यावरण अनुकूल तकनीक और बनावट से पुनर्विकसित किया गया है, जिससे इनकी स्थिरता और साज सज्जा में वृद्धि हुई है। फर्क है, पहले इतना सुविधा नहीं था, जबकि अभी बहुत सुविधा हो गया है। अभी सब चीज़ का मतलब टेंशन खत्म हो गया है और यात्री लोग को मतलब सुविधा अधिक से ज़्यादा हो गया है।